हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। सीयूईटी की सीरीज चल रही है हमारी और इसमें ये हमारा चैप्टर 7 है। और ऐसे ही हमने सारे चैप्टर कवर किए हैं, तो इंडिया वाली जो बुक है लगभग लगभग कवर होने वाली है हमारी और हो जाएगी। और इसके बाद फाइनल जब ये सारे चैप्टर हो जाएंगे तो फिर हम एक साथ बहुत सारे चैप्टर्स को कंबाइंड करके भी हम वीडियो बनाएंगे। तो ये फेज 1 समझो अपना और तैयारी करते रहो, मन लगा के करते रहो। और कोई भी अपना सजेशन है, सुझाव है, कोई डाउट है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7। पहला ही क्वेश्चन, इन विच ईयर मूवमेंट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन स्टार्टेड। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, आज की डेट में तो हम आरटी एक्ट पढ़ते हैं, तो ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? ये 1990 में स्टार्ट हुआ था। दूसरा, इन विच ईयर ऑल इंडिया किसान सभा स्टेब्लिश्ड। किस साल ऑल इंडिया किसान सभा स्टेब्लिश हुई थी? 1936 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन को लीड करने वाले कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन को लीड करने वाली एक महिला थी जिनका नाम था मेधा पाटेकर। ये चीज ध्यान रखना। किस स्टेट में चिपको मूवमेंट ओरिजिनेट हुआ था? चिपको मूवमेंट उत्तराखंड से ओरिजिनेट हुआ था। हालांकि अब बुक में तो दे नहीं रखा, आपको पता होना चाहिए राजस्थान में भी बहुत पहले चिपको मूवमेंट हो चुका था। अमृता देवी जी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, फिलहाल अपने बुक के हिसाब से आंसर देना है। तो उत्तराखंड में ये ओरिजिनेट हुआ था। गोपी थला पोइम इज रिटन बाई होम। गोपी थला पोइम किसने लिखी है? तो नामदेव दसल, जो महाराष्ट्र के मराठी पोइट हैं, इन्होंने लिखी है। एंटी अरक मूवमेंट किस स्टेट में स्टार्ट होता है? आंध्र प्रदेश में स्टार्ट होता है, राइट। बीकेयू एक ऑर्गेनाइजेशन है किसानों का, किस स्टेट का है? तो यह है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये ग्रुप को और हम किस नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं नक्सलाइट, है ना। या बाई बार्ट नेम आर मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट ग्रुप्स आर नोन। इनके जो ग्रुप्स होते हैं उनको और किस नाम से जानते हैं? नक्सलाइट के नाम से। दलित पैंथर जो ऑर्गेनाइजेशन है कब बनाया गया था? 1972 में बनाया गया था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बिल्कुल इन्वायरमेंट से संबंधित है, इन्वायरमेंट को बचाने से संबंधित है, पेड़ों को बचाने से संबंधित है। जहाँ पे महिलाओं ने पेड़ों को गले लगा लिया था और काटने से बचाने के लिए मतलब चलाया गया था। द कंट्री अडोप्टेड द मॉडल ऑफ डैश आफ्टर इंडिपेंडेंस। देश हमारा जब आजाद हो गया था 1947 में, तो हमने कौन सा मॉडल अपनाया था? प्लान्ड डेवलपमेंट का मॉडल। प्लान डेवलपमेंट मतलब जहाँ पे देश की इकोनॉमी को सरकार कंट्रोल करेगी, ऐसा डेवलपमेंट का मॉडल हमने अपनाया था, है ना। नामदेव दसल वाज द फेमस पोइट ऑफ विच लैंग्वेज? मराठी लैंग्वेज। द डैश हैज बीन इंडिकेटेड टुवर्ड्स द दलित कम्युनिटी। क्या चीज? तो एक पिलग्रिम्स ऑफ डार्कनेस जो है ये इंडिकेट करती है डार्क दलित कम्युनिटी को। द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड दलित पैंथर्स वाज फॉर्म्ड इन डैश इन द ईयर डैश। तो कहाँ बना था और किस साल में बना था? तो ये जो दलित पैंथर्स ऑर्गेनाइजेशन है ये महाराष्ट्र में बना था और 1972 में बना था। द रिलेटेड टू एट्रोसिटीज ऑन, द एक्ट है यहाँ पे, द एक्ट रिलेटेड टू एट्रोसिटीज ऑन दलित वाज मेड इन। यहाँ पे आएगा द एक्ट रिलेटेड टू एट्रोसिटीज ऑन दलित। दलितों पर जो अत्याचार किए जाते हैं उससे संबंधित एक एक्ट बनाया था। कब आया था वो? 1989 में आया था। ठीक है। दी डैश वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स फ्रॉम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर से संबंधित है? वो है भारतीय किसान यूनियन, जिसको हम बीकेयू के नाम से जानते हैं। नामदेव दसल कौन है? नामदेव दसल एक मराठी पोइट थे जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। एनबीए की फुल फॉर्म क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा रिवर पर जो डैम्स बनाए जा रहे हैं उनको मतलब डैम्स की वजह से बहुत सारे लोग को डिस्प्लेस हो गए थे, तो उन डिस्प्लेसमेंट हो गया है जिनका, तो उनको रिहेबिलिटेट करने से संबंधित। प्लस ये बहुत सारे डैम है, इनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको रोकने से रोकने से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है। चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में स्टार्ट हुआ था। पॉपुलर मूवमेंट जो महिला एम्पावरमेंट की बात करता है वो कौन सा है? तो वो है आपका चिपको मूवमेंट। ये एक ऐसा मूवमेंट था जहाँ पर महिला को एम्पावर भी करने से संबंधित था। व्हाट वाज द मेन रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन? मंडल कमीशन की मेन रिकमेंडेशन क्या थी? ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया क्या? कोई बात नहीं, चलो। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि 20% जो पोस्ट है सरकारी जॉब्स में वो ओबीसी के लिए रिजर्व होनी चाहिए। किसान सभा कब बनी थी? ऑल इंडिया किसान सभा 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड दी नर्मदा बचाओ आंदोलन? कौन लीड कर रहे थे? तो मेधा पाटेकर, महिलाएं ना। एंटी अरक मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ? आंध्र प्रदेश में। वाई द ऑनगोइंग इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स आर अपोजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगा डैम्स? ये जो आज की डेट में जो बड़े बड़े मूवमेंट चल रहे हैं मेगा डैम्स के, बड़े बड़े डैम्स के, तो इनको क्यों अपोज किया जा रहा है? इनको इसलिए अपोज किया जा रहा है क्योंकि इनको डैम्स बनाने की वजह से क्या था, बहुत सारे लोग बेचारे डिस्प्लेस हो जाते हैं। डिस्प्लेस होने से उनका कल्चर पर प्रभाव पड़ता है, उनकी लाइवलीहुड चली जाती है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड चली जाती है, और दूसरी जगह रिहेबिलिट करते हैं तो उनको बहुत सारी समस्या आती है, इसलिए इनका अपोज किया जा रहा है। नेम दी पॉपुलर मूवमेंट विच डिमांडेड दैट नो फॉरेस्ट एक्सप्लोइटिंग कॉन्ट्रैक्ट बी गिवन टू एनी आउटसाइडर। ऐसे किस मतलब आंदोलन में
ऐसा कहा गया था कि फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने का कॉन्ट्रैक्ट बाहर वालों को नहीं देना, तो वो था चिपको मूवमेंट। एंटी अरक मूवमेंट क्या है? पहली बात तो एंटी अरक मूवमेंट जो है आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। इसने डिमांड की थी कि जो एल्कोहल है, अरक का मतलब है यहाँ पे अल्कोहल, एल्कोहल की जो सेल है उस पर रोक लगनी चाहिए। इस मूवमेंट को गांव की महिलाओं ने लीड किया था। जो अल्कोहलिज्म की जो प्रैक्टिस चल रही थी दारू की और लिक्विड माफियाज के खिलाफ ये मूवमेंट चलाया गया था, एंटी अरक मूवमेंट। नोबल फीचर क्या है, नोबल एस्पेक्ट क्या है चिपको मूवमेंट का? चिपको मूवमेंट का नोबल एस्पेक्ट ये है कि महिलाओं ने बहुत ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये इसकी खास बात है, खूबी है। दलित पैंथर्स क्या है? दलित पैंथर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो महाराष्ट्र में बना था 1972 में, दलित यूथ के द्वारा इसको बनाया गया था। गिव द एग्जांपल ऑफ पार्टी बेस्ड मूवमेंट। पार्टी बेस्ड मूवमेंट के एग्जांपल तो किसान समाज और ट्रेड यूनियन मूवमेंट। अपार्थाइड से आप क्या समझते हो? तो स्किन की कलर के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको हम अपार्थाइड बोलते हैं। याद होगा आपको, अपार्थाइड की पॉलिसी को साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस किया जाता था बाय द ब्रिटिशर्स, और वहां पे हर जगह पर व्हाइट और ब्लैक ऐसे करके बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। नॉन पार्टी मूवमेंट क्या होते हैं? ऐसे मूवमेंट जिसको अनऑर्गेनाइज लोगों के द्वारा स्टार्ट किया जाता है उसको हम नॉन पार्टी मूवमेंट कहते हैं, जैसे चिपको आंदोलन, पैंथर मूवमेंट है ना। आरटीआई एक्ट कब पास हुआ था? 2005 में पास हुआ था ये एक्ट। और आरटीआई बिल जो था वो बिल पार्लियामेंट ने कब पास किया था? 2002 में। देखो बिल अलग चीज होती है, एक्ट अलग होता है। एक्ट जब अब प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो एक्ट बन जाता है, और प्रेसिडेंट साइन होने से पहले अगर हाउसेस में ही है तो वो बिल ही माना जाएगा, है ना। बैकवर्ड क्लासेस के फादर किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसको कब स्टेब्लिश किया गया था? 1992 में स्टेब्लिश किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो नर्मदा रिवर को बचाने से संबंधित है, प्लस और जो बड़े बड़े डैम्स आ रहे हैं उसको अपोज करने से संबंधित है, प्लस बड़े बड़े जो मेगा डैम्स हैं इनकी वजह से लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं उसको उससे भी संबंधित है, आप बता सकते हो। चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? चिपको मूवमेंट स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है सॉरी, तो उत्तराखंड के 2-3 जो गांव थे वहां से स्टार्ट होता है और फिर चिंगारी आगे बढ़ने लगती है। दलित पैंथर्स की क्या डिमांड थी? दलित पैंथर्स की यही डिमांड थी कि जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसको इफेक्टिवली लागू किया जाए। साथ ही साथ में और जो दलित पैंथर्स की एक और डिमांड थी कि सोशल जस्टिस भी मतलब इस्टेब्लिश किया जाए, समाज में सामाजिक न्याय होना चाहिए, सबको मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। टू विच स्टेट शेतकारी संगठन बिलोंग्स? शेतकारी संगठन किससे बिलोंग करता है? महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। नेशनल फिश वर्कर्स फॉर्म कब बना था, मतलब क्यों बनाया गया था? नेशनल फिश वर्कर्स फॉर्म्स को इसलिए बनाया गया था ताकि एक तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जा सके, साथ ही साथ में जो फिशरमैन हैं इनके लाइवलीहुड को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।